एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स अराउंड अस। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? देखो, लेट अस लर्न अबाउट में हमें क्या क्या बताया है। हमें ये बताया कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, मतलब कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं। हम पढ़ेंगे प्लांट्स और उसके क्लाइमेट के बारे में कि क्या रिलेशन है, कैसा क्लाइमेट है, कैसे प्लांट्स होते हैं। तो फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स, किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो हमारे मित्र होते हैं, मतलब उनका साथ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। एंड प्लांट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर के प्लांट्स के बारे में भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं। वार्म अप में दिया है यू गो टू अ पार्क। आप एक पार्क जाते हो विद योर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। किस लिए जाते हैं भाई? फॉर अ वॉक जाते हैं, टहलने के लिए। देयर यू सी अ स्मॉल बॉय, वहाँ आप देखते हो एक छोटे से लड़के को प्लकिंग लीव्स, कि वो पत्तियाँ तोड़ रहा है फ्रॉम एवरी प्लांट ही पासेस, जिस भी प्लांट के पास से वो गुजर रहा है उसकी वो पत्ती तोड़ रहा है। विल यू टेल हिम नॉट टू प्लक लीव्स और इग्नोर हिम? अब तुम क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? उसको ये बोलोगे कि भाई पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, या जस्ट इग्नोर करके वहाँ से चले जाओगे? तो गिव रीज़न। देखो, सबसे पहली बात है कि तुम्हें क्या करना चाहिए इस समय? उस बच्चे को तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि पत्तियाँ तोड़ना बिल्कुल ख़राब बात है। इससे सारे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पत्तियाँ ही जो हैं प्लांट्स में उसका खाना बनाती हैं। और क्यों तोड़ना है प्लांट को, राइट? आप अपने एनवायरनमेंट को क्यों ख़राब कर रहे हो? ठीक है, चलो आगे आते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस। अब प्लांट्स जो होते हैं बच्चों वो एक जगह फिक्स रहते हैं। प्लांट्स तुम्हारी इतना टहलते चलते भागते कूदते तो नहीं हैं, ये एक जगह फिक्स रहते हैं। दे मेक देयर ओन फूड एंड आर यूजफुल टू अस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। दे गिव अस मेनी थिंग्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लाइक वो हमें फूड देते हैं यानी खाना देते हैं, एंड क्लॉथिंग यानी कि कपड़े भी देते हैं। दे मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटिफुल। प्लांट्स हमारे वातावरण को बहुत खूबसूरत रखते हैं। मतलब प्लांट्स से, आपके आसपास प्लांट्स हैं तो देखो ना, आपको कितना सुंदर लगता है, हरा भरा हरियाली, उस पर फूल निकले हैं, फल उग रहे हैं, तो ये सब कुछ देख के ही बहुत सुंदर लगता है और एनवायरनमेंट हमारा ब्यूटीफुल हो जाता है एंड हेल्प अस टू ब्रीथ। और सीधी सी बात है, प्लांट्स की मदद से आप सांस ले पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम अपनी नाक से बाहर ब्रीथ आउट करते हैं उसको प्लांट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, यानी कि उसको वो ब्रीथ इन कर लेते हैं, राइट? आगे आते हैं काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। अगर हम बात करें तो वेरी बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन गया कि व्हाट आर ट्रीज, पेड़ क्या होते हैं? तो जो बहुत बड़े होते हैं, जो टॉल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को आप ट्रीज बोलते हो। दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम। अब जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत मोटे मोटे ट्रीज के, ये जो कहना चाहिए ये वाला पोर्शन है ये बहुत मोटा होता है, ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत चौड़ा है, थिक है, ब्राउन कलर का। वुडी मतलब लकड़ी जैसा पार्ट होता है। ये जो स्टेम है कैसी है? ये बहुत थिक है, ये वुडी है, ठीक है, ये बिग भी है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और ब्राउन कलर की होती है। ये इसका ट्रंक कहलाता है, ये पार्ट इसका ट्रंक कहलाता है। मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, हम कहते हैं बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं, आम का हो गया, बरगद का हो गया, ये तो बहुत बहुत साल तक चलते हैं। ये लिव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत बहुत साल तक ही जीते हैं। जैसे नीम का है, बानियन पेड़ है, गुलमोहर का पेड़ है, मैंगो आम का पेड़ है, ये सब एग्जांपल्स हमारे ट्रीज़ के हैं। इसके बाद आते हैं कि भाई शर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट आर शर्ब्स? तो स्मॉल बुशी प्लांट्स, बुश जैसा होता है, झाड़ जैसा समझ लो, छोटा छोटा है ना, तो बुशी से होते हैं प्लांट्स। दैट हैव अ थिन वुडी स्टेम, पतली सी लकड़ी वाली स्टेम इनकी होती है, विद मेनी ब्रांचेस, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं। ग्रोइंग फ्रॉम द बेस आर कॉल्ड शर्ब्स। और ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं? उसके बेस से निकलती हैं। यानी स्मॉल बुशी प्लांट्स जिनकी थिन वुडी स्टेम होती है विद मेनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस, ब्रांचेस जो कि बेस से निकल रही हों, उसको हम शर्ब्स बोलते हैं। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये कुछ साल के लिए जीवित रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा साल के लिए जीवित नहीं रहते, जैसे हिबिस्कस वगैरह जो हैं ये शर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। सम प्लांट्स लाइक मिंट हो गया, मिंट हो गया यानी कि पुदीने का पौधा हो गया, हैव अ थिन वीक स्टेम, इसकी स्टेम बहुत पतली सी होती है, थिन सी होती है, एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन, मतलब एक सीजन में उगे और उसी में ये खत्म हो जाते हैं। ये हर्ब्स कहलाते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, ये तुम्हारे हर्ब्स ही हैं बच्चे। सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम,
कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है, एंड दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स। तो इनको ना कुछ क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जैसे कि पी का पौधा हो गया, मटर का, ग्रेप वाइन का पौधा हो गया, एंड मनी प्लांट हो गया। आपने अपने अपने घरों में भी देखा होगा, तो उस पर लकड़ी वकड़ी लगा देते हैं जिससे वो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, रस्सी से कई बार लोग बांध देते हैं ऊपर की तरफ। आगे आते हैं, इज इट करेक्ट टू प्लक फ्लावर्स? नो, नॉट एट ऑल। फूलों को तोड़ना बिल्कुल ख़राब बात है, एकदम गलत बात है। क्यों उसकी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हो? प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब होता है रेंगने वाले, ऐसे ऐसे करके ज़मीन पर रहते हैं ये। तो जो प्लांट्स ग्रो करते हैं अलोंग द ग्राउंड, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। दे हैव अ वीक स्टेम। अब इनकी जो स्टेम होती है बच्चों, बहुत कमज़ोर होती हैं, दैट कैनॉट सपोर्ट द वेट ऑफ अ फ्रूट दैट ग्रोज ऑन द प्लांट। और इनके ऊपर जो फ्रूट उगता है ना, ये उसका भी वज़न नहीं ले पाते, इसीलिए नीचे 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 रहते हैं, रेंगते रहते हैं, क्योंकि वो फ्रूट फिर नीचे ज़मीन में ही पड़ा रहता है, राइट। तो वो वज़न नहीं ले पाता। पम्पकिन हो गया, यानी कद्दू का पौधा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब क्रिपर्स हैं, एंड हैव अ वीक स्टेम एंड हैवी फ्रूट। स्टेम बेचारों की बड़ी कमज़ोर होती है, और फ्रूट जो होता है इनका बहुत बड़ा सा, हैवी सा होता है। अब प्लांट्स एंड क्लाइमेट की बात करें तो प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। अब पौधों को जो है वो चाहिए सूरज की रोशनी, पौधों को चाहिए हवा, पौधों को चाहिए पानी, पौधों को चाहिए मिट्टी ग्रो करने के लिए। दे आर फाउंड एवरीवेयर। और पौधे जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो ऑन द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों पर भी पौधे उगते हैं। इन द सी बैड, अब समुद्र के तल पे देखिए, बिल्कुल नीचे जहाँ समुद्र का तल होता है, जहाँ आप टच कर सकते हो समुद्र को, वो ज़मीन जिसे हम कहते हैं वो सी बैड कहलाता है। वहाँ पे भी होता है, ऊपर की तरफ भी होता है। सी बैड होता है बिल्कुल समुद्र तल, ठीक है। और डेजर्ट में भी होते हैं, एंड इवन जो मैनी अदर प्लेसेस हैं वहाँ पे भी होते हैं। ऑल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन ऑल प्लेसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह आप प्लांट्स उग जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। दे नीड द राइट काइंड ऑफ सॉइल। अब प्लांट्स को सही सॉइल की ज़रूरत होती है, एंड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। सी बैड को एक बार चेक कीजिएगा, ये जो ऊपर ऊपर का तरफ सी पे होता है वो है, या सी बैड नीचे नीचे, जहाँ तक मुझे लग रहा है नीचे की है, समुद्र तल को ही कहते हैं, फिर भी एक बार ही चेक कर लेंगे इसे। दे नीड द राइट काइंड ऑफ सॉइल। अब प्लांट्स को उगने के लिए सही मिट्टी की ज़रूरत होती है, सही क्लाइमेट की ज़रूरत होती है ना, वेदर कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए ग्रो करने के लिए। सम प्लांट्स लाइक जैसे वाटर हैं, हाइंच है, लोटस है, डकवीड है, दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। ये केवल पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, पानी के बिना ये जीवित नहीं रह पाते। पानी से निकाल दोगे तो मर जाएगा पौधा। पानी में रहने वाले पौधे को एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स जैसे कि कैक्टस है, डेट पाम है, दे कैन लिव इन वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये बहुत गर्म और सूखे क्लाइमेट में भी हो जाते हैं, और वेरी लिटिल रेनफॉल की इनको ज़रूरत पड़ती है। दे आर डेजर्ट प्लांट्स। तो ये रेगिस्तानी पौधे होते हैं। फिर विलो एंड स्प्राउस ग्रो करते हैं माउंटेन्स पर। आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि कौन से माउंटेन के हैं, कौन से डेजर्ट के हैं। तो ये जो है वो माउंटेन पे ग्रो होते हैं कोल्ड कंडीशंस में। प्लांट्स लाइक टीक है, महागनी हैं, ये ग्रो करते हैं वेल इन प्लेसेस विच रिमेन हॉट एंड वाइट थ्रू आउट द ईयर। जो कि पूरे साल हॉट रहते हैं और थोड़ा गीला गीला वातावरण रहता है, वहाँ पर ये उगते हैं। नेम करना है आपको 4 प्लांट्स का दैट यू हैव हर्ड और बट नेवर सीन। आपने नाम तो सुना है बट आपने देखे नहीं, ऐसे 4 पौधे आपको लिखने हैं। द वर्ड्स सॉफ्टेस्ट एंड लाइटेस्ट वुड इज दिस इज बैल्सा। इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट्स वगैरह सब बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। बैम्बो प्लांट जो है वो लार्जेस्ट हर्ब है अर्थ का। यही क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, जो बॉक्सेस में है ना, इन्हें छोड़ना नहीं कभी भी। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। अब पौधे जो हैं बच्चों वो हमारे हैं फ्रेंड्स, मित्र होते हैं। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, एंड दे आर यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज। कई तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। सबसे पहली बात तो हवा को ही साफ रखते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर बोथ ह्यूमन्स के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के भी सर्वाइव करने के ज़रूरी है। प्लांट्स लाइक हो गया कॉटन, जूट, कोकोनट, दे आर द सोर्स ऑफ फाइबर। ये फाइबर का सोर्स है विद विच वी मेक क्लोथ, जिससे कि हम कपड़े बनाते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। हमें प्लांट्स से वेजिटेबल की फॉर्म में फूड मिलता है, फ्रूट्स की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में, सीरियल्स की फॉर्म में, स्पाइसेस मसाले की फॉर्म में, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल की फॉर्म में भी जो है कहीं ना कहीं फूड मिलता है। वुड मीन्स लकड़ी फ्रॉम ट्रीज, जैसे कि टीक, शीशम और ओक का जो पौधे होते हैं,
इज़ यूज, इनके जो पेड़ होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इनकी लकड़ी कहना चाहिए यूज़ की जाती है टू मेक थिंग्स लाइक फर्नीचर। अब डोर बनाना है, फर्नीचर बनाना है, कुर्सी टेबल कुछ भी, बेड, विंडो बनानी है, कार्ट्स बनाने हैं, जैसे बैलगाड़ियों की, घोड़ा गाड़ियों की, तो इन सब में टीक की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, ओक की लकड़ी ये यूज़ की जाती है। बैम्बू एंड मैनी ग्रासेस आर यूज टू मेक पेपर। बैम्बू और बहुत सारे टाइप की घास जो है वो पेपर बनाने के काम में आती है। वी मेक डाइज यूजिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम डाइज जो रंगने के लिए, कपड़ा रंगने के लिए डाई बनती है उसका भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बीट रूट, हिना, इंडिगो, ये रंगने के काम आते हैं। बीट रूट देखो रेड कलर देता है, इंडिगो जो है ब्लू कलर देता है, हिना तो ग्रीन कलर मेहंदी का पौधा हो गया। मैनी प्लांट्स लाइक नीम हो गया, जिंजर हो गया, मिंट हो गया, यूकलिप्टस हो गया, बेसल हो गया, ये सब मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। मेडिसिनल वैल्यू का मतलब हो गया कि ये एक दवाई के तौर पर यूज़ करने वाले पौधे हैं। रबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ रबर ट्री। रबर मिलती है हमें रबड़ के पेड़ की छाल से, बार्क से मिलती है। और फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि रोज़, जैस्मिन यूज़ किए जाते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए। प्लांट्स आर अ होम टू सर्वाइवल एनिमल्स, सेवरल एनिमल्स। अब प्लांट जो है बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है, प्लांट्स पे रहते हैं ना बहुत सारे एनिमल्स। देखो मंकी बैठा हुआ है, मंकी का घर, स्क्वारल का घर, बर्ड्स का घर, प्लांट्स ये सब भी होते हैं। प्लांट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मैनी प्लांट्स वर नॉट ग्रोन इन इंडिया अर्लियर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही ग्रो करते थे सारे के सारे, बहुत सारे तो बाहर से भी जाएँ और अब हमारे यहाँ ग्रो करते हैं। दे हैव बिन बॉट, ये लाए गए फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, दे हैव बिन ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, वहाँ से लाए गए, एंड नाउ दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। और अब ये हमारी कंट्री में अलग अलग जगह उगाए जा रहे हैं। लीची हैज़ कम फ्रॉम चाइना, ये पूछा जा सकता है। एंड नॉय हैज़ कम फ्रॉम कैलिफोर्निया। अब ये सब तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए बस हो गया ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।